मैंने सेकंड राउंड भी दे दिया, बहुत ही अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। मैंने सारे आंसर किए, बहुत मजा आया इस इंटरव्यू को देकर के। आकाशा एयरलाइन अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सौरभ मिश्र और आज के इस वीडियो में आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपना सेकंड राउंड भी दे दिया है आकाशा में, और कैसा रहा वो इंटरव्यू मेरा, कैसा मैंने कितने आंसर्स किए, क्या क्वेश्चंस पूछे गए मेरे साथ, वो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा रिव्यू बताऊंगा आपको। और मुझे कैसी लगती है एयरलाइन, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो ऑल ऑफ यू, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा आकाशा के साथ। मेरा सेकेंड राउंड हो गया है, कल मैंने अपना सेकेंड राउंड दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंड राउंड बहुत ही अच्छा राउंड रहने वाला है। थोड़ा इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी रह सकता है आपके लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, आप कहीं भी लैग करते हो, स्टक होते हो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये, क्योंकि वो आपसे सिचुएशन के रिगार्डिंग कुछ पूछेंगे। आपसे पूछेंगे आपके साथ ऐसा हुआ तो आप मेरे साथ शेयर करो, आपके साथ वैसा हुआ तो आप मेरे साथ शेयर करो। मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेट करने में, देन आपको वो तुरंत समझ जाएंगे, और आप कहीं भी स्टक हो रहे हो, लैग कर रहे हो, देन आप वो समझ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब आप कैमरा ऑन करते हो, उनका भी कैमरा ऑन होता है, और आपके रिगार्डिंग आपको रिव्यू देते रहते हैं, पेपर पे कुछ नोट डाउन करते रहते हैं। सेकेंड राउंड भी बहुत अच्छा रहा मेरा, मैंने बहुत इन्जॉय किया, और जो मेरे जो एचआर थे बहुत फ्रेंडली थे। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले मेरा जो टाइम था वो था 10 से 11 बजे। मुझे 10 बजे लॉगिन करने के लिए बोला गया था। 10 बजे मैंने एग्जैक्ट मैं रेडी हो गया, 10 बजे एग्जैक्ट मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, 10 बजे मैंने प्रॉपरली लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैंने वेट किया करते करते मैंने 5 मिनट वेट किया, 6 मिनट वेट किया, 7 मिनट वेट किया, फाइनली मैंने 15 मिनट वेट किया। ठीक है, फिर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया उस कॉल को, क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था, कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उस इंटरव्यू को मैंने लीव कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी कुछ नहीं होने वाला, लगता है वो लोग नहीं आने वाले हैं, अवेलेबल अभी नहीं है, फ्री नहीं है, तो इस वजह से अभी मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। फिर मुझे याद आया कि जो मुझे मेल रिसीव हुआ था उसमें लिखा था कि आपको 0 मिनट से लेकर के 50 मिनट्स तक लग सकता है, लेकिन आपको मीटिंग में बने रहना है, आपको अपने टर्न का वेट करना है, क्योंकि मेरे साथ 3 लोगों का और इंटरव्यू था। ठीक है, तो मुझे याद आ गया, तो मैं सडनली फिर से मैं मेल पे गया, वहाँ पे इंटरव्यू लिंक था ऐसे करके, उस पर क्लिक किया और फिर से माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चला गया मैं, और वहाँ पे जाने से फिर से मैं ज्वाइन हो गया उस मीटिंग में। टाइम हो रहा था 10:19 हो रहा था, मतलब 10:19 हो रहा था, 10:19 AM हो रहा था, टाइम हो रहा था। तो तब भी कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे, और कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। और सडनली क्या हुआ, मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई उस वक्त। जिस रूम में मैं हूँ अब, जिस रूम में मतलब मैं इंटरव्यू दे रहा था, उस रूम में हमने इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करवा रखा, क्योंकि मुझे शांति वाले रूम में देना था, कोई मतलब शांत जहाँ पे रूम हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने आउट हाउस में जाकर के वो इंटरव्यू देने का सोचा। मैं अपने आउट हाउस में चला गया, तो वहाँ पे तो इन्वर्टर कनेक्शन था नहीं, और टाइम हो गया था 10:21 टाइम हो चुका था, और पूरा ब्लैंक हो चुका था। मैंने कैमरा ऑन करके देखा, पूरा स्क्रीन ब्लैक हो चुका था, कुछ दिख नहीं था, मेरी फेस नहीं दिख रही थी। और मैं बहुत बड़ी ट्रबल में चला गया था। मैंने लगा अगर अब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। टाइम फिर हो गया 10:23 हो गया, तब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई। मैं वैसा का वैसा बैठा था, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा था, मैं बाहर भी नहीं जा सकता था ना, मैं वहाँ रुक सकता था, मैं दूसरे रूम को भी चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने सेटअप कर लिया था। टाइम बहुत कम था, और मैं अगर बाहर जाता, क्योंकि दूसरे रूम में अगर चला भी जाता तो बहुत शोर था, तो मैं वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाता, और जाहिर सी बात है मैं रिजेक्ट हो जाता, या फिर मैं फोकस ही नहीं कर पाता उस इंटरव्यू में। तो वो भी हो गया। फिर टाइम हो गया 10:25, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, और इंटरव्यूअर भी आ गया। मेरा HR उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम को ज्वाइन किया, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आई और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। मैं कल बहुत बड़ा ट्रेवल में चला गया था, मैं अपने आंसर्स भूल रहा था, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जो HR थे उनका नाम था आकाश। ठीक है, तो वो जो उन्होंने ज्वाइन किया,
उन्होंने जब ज्वाइन किया तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले उन्होंने मुझे ग्रीट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स किया, हेलो सौरभ हाउ आर यू। तो मैंने भी अपना आंसर किया, आई एम गुड सर हाउ आर यू। तो फिर इतना हो गया। फिर उन्होंने पूछा सौरभ टेल मी अबाउट लाइक योर हाइट, वेट, BMI एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना हाइट बताया, वेट बताया, एज भी उन्होंने पूछा तो एज भी बता दिया, BMI लेवल भी मैंने बता दिया। BMI लेवल प्लीज़ कैलकुलेट करके रखा करो, आपका जो भी BMI होता है उसे प्लीज़ कैलकुलेट करके रखो। इंटरव्यू अगर देने वाले हो, अपकमिंग डेज में अगर वैकेंसीज आने वाली है उसमें प्लीज़ अपना BMI एटलीस्ट कैलकुलेट कर लो। एग्जैक्ट आपको नहीं पता है फेवलिंग, आपको जो पहले आप कैलकुलेट करके रखोगे उससे आप बता सकते हो आपको कितना लगता है आपका वेट कितना हो, क्योंकि आपके घर में वेटिंग मशीन नहीं होती, आपको पॉसिबल नहीं होता कि बाहर जाकर के वेट करवा पाए। अगर करवा पाते तो प्लीज़ वेट करवा लो, आपको हाइट तो आप घर में भी कर सकते हो और BMI कैलकुलेट कर लो गूगल के थ्रू। तो मैंने कुछ बता दिया, उन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन दो, मैंने वो बता दिया। सडनली क्या हुआ, नेटवर्क इशू की वजह से फिर से वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगा और सडनली कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। 2 मिनट तक ऐसे मैं कैमरा पे बैठा रहा, मेरा कैमरा और माइक ऑन था, मैं ऐसा बैठा रहा। फिर से 2 मिनट बाद सर आए, HR आए और फिर उन्होंने बोला कि सौरभ आपने जो रिस्पॉन्स किया था मैंने सुना नहीं, आप प्लीज़ फिर से बोलो। और मैं बोल रहा था, आवाज़ जा नहीं रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। लिटरली आपके साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत बेकार सा इमेज क्रिएट होता है इंटरव्यूअर के सामने। और मैं बहुत डर रहा था और कहीं ना कहीं आवाज़ पहुंच नहीं रही थी, मुझे लगा मेरी तरफ से नेटवर्क इशू, लेकिन मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं था। सर ने बोला सौरभ 2 मिनट वेट करो, मैं फिर से लॉग इन होता। तो मैं 2 मिनट के मैंने 5 मिनट वेट किया और फिर सर ने ज्वाइन किया और फिर आवाज़ आने लगी। फिर सेम क्वेश्चन पूछा कि मैंने सेम आंसर किया। फिर उन्होंने पूछा अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताओ। मैंने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता दिया और मैंने अपना वीकनेस में ये बताया जो मुझे मेरा सबसे बड़ा वीकनेस लगता है। आप प्लीज़ आपको जो लगता है वो एक्चुअल आंसर दो, गूगल आंसर मत दो, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर आंसर। आप गूगल के आंसर मत दो, आपको जो लगता है आपके अंदर जो वीकनेस है वो बताओ, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बताओ। मैंने अपना वीकनेस बताया कि मुझे ट्रस्ट इशू है, मैं किसी में भी बिलीव कर लेता हूँ बहुत जल्दी। आपको अपना बताना, आपके अंदर जो वीकनेस है आप वो बताओ। मैंने बताया कि मेरे में ट्रस्ट इशू है और मैं बहुत जल्द किसी में बिलीव कर लेता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो उसने बोला ओके ट्रस्ट इशू, मैंने बोला यस ट्रस्ट इशू। तो उन्होंने बोला ठीक है ओके। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सौरभ बताओ आपके साथ अब तक आप कौन से ऐसे ट्रैवल में फंस चुके, स्टक हो गए हो जो आपके लिए बहुत डेंजरस रहा है। तो मैंने इसका आंसर कि प्लीज़ आप गूगल से आंसर मत दो, यूट्यूब का किसी और का आंसर मत दो, आप अपने बारे में बताओ। मैंने आंसर बताया कि लास्ट टाइम मैं जब दिवाली में अपने घर के लिए ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन से मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मेरी ट्रेन सुबह की 8:30 बजे थी, ठीक है। और AM और PM का अगेन प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे लगा मेरी ट्रेन शाम के 8:30 बजे, लेकिन मेरी ट्रेन एक्चुअली में सुबह के 8:30 बजे थी। और सेम स्टेशन पे एक ही ट्रेन 2 टाइम पे खुलती थी, आनंद विहार स्टेशन से। सो मेरी ट्रेन 8:30 बजे सुबह में थी, लेकिन मैंने गलती से 8:30 बजे शाम वाली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन खुल गया और मुझे जो मैं इतना मतलब पैनिक कर रहा था जब TT आ गया था। तो TT के आने से मुझे पता नहीं था इस बारे में। मैं बिल्कुल आराम से अपनी सीट पर जाके बैठ गया, क्योंकि जब सुबह वाली ट्रेन में थी उसमें मेरा AC में था। A1 में मिडिल सीट था मेरा, ठीक है, मिडिल बर्थ था मेरा। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। तब तक एक और वहाँ पे आ गया, मैं बोल रहा हूँ मेरी सीट है, वो बोल रहा है मेरी सीट है। फिर TT आया, TT ने मेरा टिकट चेक किया, जो ट्रेन नंबर डिफरेंट था, उसने बोला कि आप जनरल में जाओ। तो फिर मेरे लिए बहुत ट्रैवल की बात थी, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं जनरल में कैसे जाऊँ। अब जनरल में तो कभी ट्रैवल किया नहीं और इतने सारे लगेज के साथ जनरल में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो फिर TT ने बोला ठीक है बैठो, मैं उधर से आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें जनरल में ही भेजूँगा, ठीक है। उसने फिर ऐसा बोला। तो फिर मैं बैठा रहा, TT हाफ एन आवर के बाद आया, वो जिसका सीट था वो चला गया था अपनी सीट पे। तो TT ने बोला ठीक है सामान लेके चलो मेरे साथ। मैंने बोला मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो उसने बोला चलो मेरे साथ। तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक सीट दिया, उन्होंने बोला कि अगेन ऐसी मिस्टेक मत करना, तुम एक स्टूडेंट हो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, वरना मैं किसी को भी नहीं देता ये सीट। तो मैंने ये सिचुएशन बताया। प्लीज़ अपने
जो आपका जो पर्सनल सिचुएशन है, आप कभी मुश्किल में पड़े हो, वो आपसे पूछ सकते हैं। आपको कोई ऐसा बताओ कि आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया हो, तो कुछ अगेन अपने बारे में बताओ, ना कि कोई गूगल से कॉपी पेस्ट करो और आके इंटरव्यू में आके बोल दो, ये सब मत करो। फिर अगेन उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन किया था, लेकिन उन्होंने मेरे से फिर से पूछा, तो मैंने बता दिया मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आकाशा के बारे में क्या जानते हो, आप आकाशा के बारे में बताओ, क्या कौन है इसके ओनर, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी फर्स्ट जर्नी कहाँ से कहाँ हुई थी। तो ये मैंने स्टार्ट किया कि ये आकाशा जो है ये एयरलाइन यंगेस्ट एयरलाइन है इंडिया की, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। हमारे लेट राकेश झुनझुनवाला सर ने इसे लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली उनकी लॉन्च के 6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। मैंने ये नहीं बताया 6 दिन के बाद डेथ हो गई, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और राकेश झुनझुनवाला सर ने इसे लॉन्च किया था। इनका जो फर्स्ट फ्लाइट, इनका फर्स्ट ऑपरेशन जो था, ये प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना, इनका जो फर्स्ट ऑपरेशन था बॉम्बे से अहमदाबाद था। इनकी टैग लाइन है इट्स योर स्काई, और ये इनके जो मिशन है, ये ट्रस्टेड एयरलाइन बनना चाहती है इंडिया की, और ये कैबिन क्रू फैमिली के लिए हायर कर रही थी, इसलिए मैंने इसके लिए अप्लाई किया और अभी मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके गुड। तो फिर इसके बाद हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे से ऐसा कुछ पूछने के लिए नहीं बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उन्होंने नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला कि ओके सौरभ, वी हैव डन विथ योर इंटरव्यू। तो मैंने खुद से पूछ लिया, सर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। उन्होंने बोला यस प्लीज़ आस्क मी। सो आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछना है। अगर वो आपसे नहीं भी पूछो तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो या फिर बाउंड्री लाइन पे भी हो, तो अगर आपके क्वेश्चन पूछने से आप सेलेक्ट हो सकते हो, आप बाउंड्री लाइन से थोड़ा इधर आ सकते हो, क्योंकि उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस पोजीशन के लिए। तो मैंने पूछा, सर कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हेन यू लेट मी नो रिगार्डिंग माई रिजल्ट। तो उन्होंने बोला यस प्लीज़ कीप चेकिंग योर मेल, हम आपको 7 डेज़ के अंदर मेल भेजते हैं कैंडिडेट को, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन आप भी कभी भी कॉपी पेस्ट करके अपना आंसर प्रेजेंट मत करो इंटरव्यू में। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे प्रेजेंट करो, और कोशिश करो थोड़ा कम्युनिकेट करो अपने घर में किसी के भी साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, कि आप इंटरव्यू में एटलीस्ट स्टक ना हो कम से कम। और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।